हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो डैट, देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों ने पूछा है, कह रहा है शो डैट, साबित कीजिए कि जो p-1 है इज़ ए फैक्टर ऑफ, मतलब एक गुणनखंड होगा किसका, इसका फैक्टर ऑफ p पर पावर 10 -1 एंड ऑल्सो, और इसका भी फैक्टर होगा ऑल्सो ऑफ p पर पावर 11 -1। तो दो सवाल है, एक सवाल में यहाँ पर दो सवाल इन्वॉल्व है। चलो यहाँ ध्यान दो, सुनिए। अगर इससे इसमें भाग लगाएंगे तो भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, 0 आ गया तो बोलेंगे इसका फैक्टर है। तो चेक कीजिए, इसको मान लीजिए px, इसको मान लीजिए qx। क्या मान लेंगे इसको, px और qx। तो लेट क्या मानेंगे हम लोग, px बराबर, मान लो वो, अच्छा px qx तो है ये नहीं है, यहाँ पर हमको gp मानना पड़ेगा। ये p के फॉर्म में है, ये भी किसके फॉर्म में बोलो, p के फॉर्म में, x के फॉर्म में नहीं है। तो आप इसको मानिए gp बराबर कितना, बोलिए gp बराबर p पर पावर 10 -1 एंड हमने माना है, इसको भी p के फॉर्म में कुछ मान लो, gp एंड qp मान लो। पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मान रहे p-1 है। अब कह रहा कि अगर इसको इससे भाग लगाते हैं, gp को qp से भाग लगाते हैं, तो भाग लगने के बाद पूरा कट के 0 आना चाहिए, तब बोलेंगे उसका फैक्टर है। 0 नहीं है तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो कैसे भाग लगाते हैं बोलिए, सबसे पहले हम लोग qp को कर देंगे 0 के बराबर। तो देखो तो qp को 0 के बराबर किया तो कौन 0 के बराबर हो गया, बोलो जी अरे बात, p-1 बराबर 0, p का मान कितना निकल गया 1। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ 1 रखे, जैसे जहाँ जहाँ x होता है वहाँ 1 रखते थे, अब p के जगह 1 बैठेगा। तो चेक करो 9, क्या हमारे पास gp बराबर कितना है बोलिए, p पर पावर 10 -1। तो हमको निकालना है g1 का मान, बोलो g1 का मान कितना होगा। तो p की जगह पर सर 1 पर पावर 10 -1, देखो तो 1 पर पावर 10 कितना होगा बोलिए, 1 पर पावर 10 लगाएंगे तो 1 है ना होगा, 1 -1 करके कितना हो गया बोलिए 0। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा हमारा 0, रिमाइंडर 0 ये बता रहा है कि जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ नीचे बचेगा नहीं, पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये एक फैक्टर होगा। सो gp का मतलब, qp का मतलब ये p-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ qp का मतलब p पर पावर 10 -1 का, मतलब इसको जब इससे भाग लगाइएगा तो पूरा कट जाएगा। भाग लगा दिखाएं क्या, भाग लगा देगा पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर आप भाग लगाना चाहते हैं खाली लंबा प्रोसेस होगा और कुछ नहीं, भाग में खाली ये स्टेप होगा। देखो अगर हम बोलेंगे p पर पावर 10 -1, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए, अब p-1 भाग लगाओ तो कितना बार में जाएगा बोलो तो जी, बोलो तो कितना बार में, जैसे x होता था वैसे p है, तो बोलो p पर पावर 9 से, p पर पावर 9 से ना, चलिए देखो p पर पावर 9 से, तो सर ये p पर पावर 10 हो जाएगा, यहाँ p हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा कट जाएगा, फिर कितना उतरेगा बोलिए, सॉरी p पर पावर कितना होगा यहाँ पर 9। अब p पर पावर 9 उतर गया -1, फिर बोलो अब p पर पावर कितना से जाएगा 8 से p पर पावर 8, जैसे x होता था वैसे यहाँ पर p चल रहा है, p पर पावर 8 से। सर p पर पावर 8 को गुना करेंगे p से तो p पर पावर 9, p पर पावर 8 को गुना करेंगे -1 से तो p पर पावर 8 ही हो जाएगा, माइनस और ये प्लस ये पूरा कर दिया, फिर p पर पावर 8 हो गया -1 हो गया, फिर बोलो p पावर कितना से आएगा 7 से। ऐसे ही चलता चला जाएगा p पर पावर 7, और आपको दिखेगा लास्ट में सब कुछ कटता हो, देखो p पर पावर 7 -1, फिर होगा p पर पावर कितना था 6 से, p पर पावर 7 माइनस p पर पावर 6 होगा, ऐसा होगा। देखिए साफ सब कुछ चल रहा है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया p पर पावर 6। अब बोलो कितना होगा p पर पावर 5 से। तो इतना लंबा चौड़ा हम कहे के लिए कैलकुलेशन करेंगे जब हमारे पास फैक्टर थ्योरम है ही है, तो p पर पावर 5, देखो माइनस फिर प्लस, ये कैंसिल, फिर कितना होगा बोलिए p पर पावर 5 -1, ये आया नहीं नीचे में, p पर पावर 5 -1, यही वाले बात को हम ऊपर लिख दिए। अब फिर कितना से होगा p पर पावर 4 से, तो p पर पावर 5 -1 p पर पावर 4 माइनस हो गया प्लस हो गया कट गया, p पर पावर 4 -1, फिर बोलो कितना से होगा p पर पावर 3 से होगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा सर, p पर पावर 3 से होगा, आइडिया आपको लग गया, ये 4 हो जाएगा सर, p पर पावर 3 हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे 1 से तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल, p पर पावर 3 -1, लास्ट में देखोगे अभी बचेगा कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। p पर पावर 2 से होगा तो p पर पावर 3 माइनस p पर पावर 2, देखो तो कितना होगा माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया p का स्क्वायर -1। अब बोलो कितना से होगा, बोलो जी कितना से होगा अब,
हाँ सिर्फ p से होगा, p से अभी अरीबा p से होगा पहले, p स्क्वायर और माइनस p, नीचे माइनस ये प्लस कैंसिल, p माइनस 1। अब बोलो कितना से होगा, 1 से। अब होगा 1 से, तो 1 से जैसे करेंगे तो p माइनस 1, देखो जी क्या बचा, क्या बचा, हो गया ना 0, यानी कि यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, पूरा का पूरा कट के हो गया 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखोगे इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखोगे ज़रा ध्यान से, p पर पावर 10 माइनस 1 क्या होगा, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र मल्टीप्लाई में कोसेंट, अब प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो डिवाइज़र हमारे पास कितना है p माइनस 1, अब कोसेंट हमारे पास ये है, ये पूरा कोसेंट है, ये जो है पूरा कोसेंट है। तो देखो इसके फैक्टर में आया कि नहीं p माइनस 1, यही कह रहा था कि साबित करके दिखाइए कि p माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो फैक्टर में तो आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हो जा रहा है 0, रिमाइंडर 0 का मतलब इधर कुछ जुड़ा घटा है ही नहीं, तो इसका मतलब इतना गुना उतना होगा, कोसेंट होगा। तो हमको यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है, इसको QP मान लिया, इसको QP मान लिया, इसको GP मान लिया, और इसको इससे डिवाइड करके देखना है क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या किया, इसमें p बराबर 1 पुट कर दिया, p बराबर 1 पुट किया तो देखना 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है p माइनस 1 इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, वो फैक्टर में होगा। जब भी कोई नंबर किसी नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करता है तो ये नंबर उसके फैक्टर में हर हाल में होगा ही होगा, 2 गुना 3, तब ना 2 से कट रहा होगा 3 बार में पूरा का पूरा, तो यानी कि 2 अगर 3 6 को काट रहा है तो 2 6 का एक फैक्टर होगा, बस इतनी सी याद रखते एक बार। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आपको लिखना है ये वाला, आपको ये वाला नहीं लिखना, ये वाला प्रोसेस लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए 12 नंबर बनाइए, 12 नंबर ट्राई कीजिए, जो दिक्कत हो अभी पूछिए हमसे। -12 आएगा, क्या निकालने कह रहा है उसमें, k का मान, क्या कह रहा है, k का मान निकालिए, अगर ये फैक्टर है तो चेक करो उसका आंसर, लिखा हुआ है 9 GP बराबर। देखिए अगर हमको दिखाना होगा कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वहाँ पर x का मान निकाल के बैठाएंगे, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, लेकिन क्या ऑलरेडी फैक्टर है तब a का मान बताइए, तो इसका मतलब ऑलरेडी 0 दिया गया आपको, 0 आपको दिया गया, आपको दिखाना नहीं है, तो कह ही रहा कि फैक्टर है, तो हमको प्रूफ ना करना है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो तो यारी भाई ये सवाल बनेगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कह रहा है a का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सवाल लिखो, सवाल लिखो जी, पीछे क्या नाम है तुम्हारा, नाम भी भूल गया इसका, क्या नाम है बच्चा, हाँ अकरम, हाँ ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a लिखो, सवाल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, जहाँ के फॉर विच x प्लस 2a is a factor of x पर पावर 5 माइनस में 4a स्क्वायर x पर पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 2a अब प्लस में 3। देखो जी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इतना इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, कह रहा है ये इसका एक फैक्टर है, प्रूव ना करने कह रहा कि प्रूव डैट, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि फैक्टर है, तो बताओ a का मान क्या होगा। तो बोलो अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर होगा तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, वहाँ पर अगर हम लोग x का मान रख देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। लिखेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन में, चूँकि x प्लस 2a इज़ ए फैक्टर ऑफ, ये एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ दिस x पर पावर 5 माइनस में 4a स्क्वायर x पर पावर 3 अब प्लस में 2x प्लस में 2a अब प्लस में क्या इतना है 3 है। सो x प्लस 2a बराबर कर लेंगे 0 के, तो x का मान कितना निकल गया बोलो, माइनस में 2a। ये वाला मान आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सो नाउ रिमाइंडर हमको निकालना है तो मान लेते हैं px बराबर, बोलिए px बराबर मान लेते हैं x पर पावर 5 और माइनस में 4a स्क्वायर x स्क्वायर, अब सॉरी x पर पावर 3 और प्लस में 2x
प्लस में 2a और प्लस में 3, ये हमारे पास px है। तो जैसे आप यहाँ पर रखिएगा px का मतलब x के पर जैसे -2a रखिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है तो इसका मान हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2a पर पावर 5 4a स्क्वायर और -2a पर पावर 3 और यहाँ होगा 2 इंटू x का मतलब माइनस में 2a, यहाँ पर हो गया 2a, यहाँ पर हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पर होगा p रखने के बाद 0 आना चाहिए, चूँकि फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है तो p का मान कितना हो जाएगा, यानी कि p इतना पर ये मान हो जाएगा 0। बोलो 2 पर पावर 5 का मान सही है, माइनस में 32 a पर पावर 5, यहाँ बोलो तो कितना होगा, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी सॉरी यहाँ 8 है ना, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 3, कितना होगा मान बोलो जी अरीबा, 4a स्क्वायर 8a पर पावर 3, तो ये देते हैं इसको माइनस प्लस माइनस माइनस 4a प्लस में 2a और ये हो गया 3। देखो तो कितना आ रहा है 0, यहाँ आ रहा 32a पर पावर 5 सॉरी माइनस में, ये फिर से हो गया 8 चौके 32a पर पावर 5, देखो ना 3 और 2 5 मल्टीप्लाई में माइनस में 4a और प्लस में 2a, तो माइनस में 4a और प्लस में 2a, बोलो जी सिफर कितना आएगा, माइनस में 4a और प्लस में 2a ना, बोलो सीधा बताओ, माइनस में 4a और प्लस में 2a, तो माइनस में 2a बच जाएगा और प्लस में 0 सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा 3। तो देखो तो यहाँ पर -32a पर पावर 5 प्लस 32a पर 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इधर बच रहा है 0 और इधर बच रहा है कितना, माइनस में 2a और प्लस में 3। तो a का मान निकालना, ये तो हमसे कह रहा है a का मान निकालिए, तो माइनस में 2a ओ बराबर 0। काम यही किए थे, काम इतना ही किए थे, वेरी गुड, तो काम तुम्हारा ठीक था इसका मतलब, एंड क्वेश्चन ठीक कर लो। तो 3 कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर से सुनिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस में 2a इज ए फैक्टर ऑफ दिस, मतलब इसका एक फैक्टर ये है, तो यहाँ से x का मान निकाल के अगर इसमें बैठा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही बात मैंने कहा कि x प्लस 2a इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, अगर इसका एक फैक्टर है तो इससे x का मान निकाल के अगर यहाँ बैठा देंगे तो इसका मान क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, बस हो गया। रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ किया गया यहाँ पर। लिखिए इसको, समझ में आया जी, अरीबा आया समझ में, श्रेया बताओ, श्रेया सिफत, लिखा जाए सवाल को, जल्द से लिखिए, जल्द से लिखिए सवाल को। कभी भी आपसे ये कहे कि ऑलरेडी उसका फैक्टर है तो बस वहाँ से x का मान निकाल के उस पॉलिनोमियल में बैठा दीजिए, उसका मान हो जाएगा 0 और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से m का मान या a का मान या b का मान जो भी कहेगा आराम से आप उसको निकाल लीजिए। फैक्टर है का मतलब रिमाइंडर 0, मतलब मान रखने के बाद सीधा वो 0 आना चाहिए, इतना सा बस आपको याद रखना है। देखिए अगर कोई नंबर 2 नंबर से कट रहा है, जैसे 24 3 से भी डिवाइड है 4 से भी कटता है, तो इसका मतलब ये 12 से भी कटेगा। 3 से काट दिया, 3 छके 3 से कितना बार में 3 8 24 और 4 से काटेंगे 4 छके 24, इसका मतलब इसके मल्टीपल से भी कटेगा। किससे कट जाएगा 12 से, 12 दूनी 24 हो जाएगा बस। तो अगर 2 फैक्टर आ गया तो दोनों से देखो, अगर दोनों से कट गया तो इसका मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट से भी कटेगा वो, मतलब उस पॉलिनोमियल से कट जाएगा, खेल ख़त्म। इतना ही सा काम करना उसमें। के बाद कर